नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के एक ऐसे शहर की जहां मेहरानगढ़ किले से नीचे देखो तो जैसे नीले घरों का एक समुंदर सा दिखता है। हाँ, जोधपुर। जी हाँ, जोधपुर। इसे ब्लू सिटी भी कहते हैं। पुराने शहर के ज्यादातर घर आप देखेंगे नीले रंग के हैं। तो सवाल यही है, भाई ये शहर नीला क्यों है? क्या बस सुंदर लगता है इसलिए, या कोई गहरी वजह है इसके पीछे? बिल्कुल, और यही गुत्थी सुलझाने की कोशिश करेंगे आज। जो जानकारी हमारे पास है वो यही बताती है कि मतलब कोई एक सीधी वजह नहीं है। इसमें इतिहास भी है, समाज का भी रोल है, और यहाँ तक कि मौसम का भी। अच्छा, तो आज हम यही सब अलग अलग धागे जोड़कर देखेंगे कि जोधपुर को ये नीली पहचान मिली कैसे। चलिए पता लगाते हैं। देखिए, सबसे पुरानी वजह जो मानी जाती है वो है इसका ब्राह्मण समुदाय से कनेक्शन। पारंपरिक तौर पे ये माना जाता था कि नीला रंग ऊंची जाति, खासकर ब्राह्मणों के घरों की एक तरह से निशानी था। पहचान थी एक। हाँ, उनके सामाजिक स्टेटस का प्रतीक। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है कि रंग का सीधा ताल्लुक सामाजिक दर्जे से था। लेकिन क्या ये हमेशा ऐसे ही रहा, मतलब सिर्फ ब्राह्मणों तक ही, या बदला ये वक्त के साथ? हाँ, देखिए, शुरुआत शायद वहीं से हुई होगी, लेकिन फिर धीरे धीरे शहर के जो दूसरे समुदाय थे उन्होंने भी इस रंग को अपनाना शुरू कर दिया। पर कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। असल में ये सिर्फ पहचान की बात नहीं रह गई, ये एक, आप कह सकती हैं, जरूरत भी बन गई। जरूरत कैसे? जोधपुर की आबोहवा बहुत गर्म और सूखी है ना। हाँ बिल्कुल। रेगिस्तानी इलाका है, तो गर्मी तो जबरदस्त पड़ती होगी। तो इसमें नीला रंग। हाँ, तो माना यह जाता है कि नीला रंग सूरज की जो तेज किरणें होती हैं उनको वापस फेंकता है, मतलब रिफ्लेक्ट करता है। अच्छा। जिससे घर अंदर से ठंडे रहते हैं। अब सोचिए, उस जमाने में जब एसी वगैरह नहीं थे। हाँ हाँ बिल्कुल। तो रंग का ऐसा इस्तेमाल कितनी बड़ी, मतलब सूझबूझ की बात रही होगी। तो ये एक बहुत प्रैक्टिकल कारण बन गया। वाकई। और दिलचस्प ये है कि कैसे एक सामाजिक पहचान धीरे धीरे प्रैक्टिकल जरूरतों के साथ ऐसे घुल मिल गई। सही बात है। यानी गर्मी से बचने का एक बड़ा अनोखा और रंगीन तरीका। और एक और बात भी सुनते हैं, कीड़े मकोड़ों से जुड़ा कुछ। हाँ, वो भी एक पहलू आता है सामने। हालांकि ये थोड़ी मान्यता वाली बात ज्यादा लगती है। अच्छा। कहते हैं कि इस नीले रंग को बनाने में चूने के साथ कॉपर सल्फेट, मतलब तांबा, मिलाया जाता था। ओके। और ऐसा माना जाता था कि ये जो मिक्सचर है ये दीमकों को और दूसरे जो कीड़े मकोड़े हैं, मच्छर वगैरह, उनको घरों से दूर रखता है। तो एक तरह से पेस्ट कंट्रोल का भी काम करता था ये रंग, ऐसा मानते थे लोग। हाँ, ऐसी धारणा थी। तो ये रंग जैसे सुरक्षा की एक परत भी देता होगा। तो ये नीला रंग सिर्फ पहचान नहीं, ठंडक ही नहीं, बल्कि कीटों से बचाव का भी एक तरीका माना गया। कमाल है, कितनी परतें हैं इस एक रंग में। बिल्कुल। आज के समय में ये जो ब्लू सिटी वाली पहचान है, इसका जोधपुर के लिए क्या मतलब है, खासकर टूरिज्म के लिहाज से अगर देखें तो? आज तो ये पहचान बहुत ही अहम है। मेहरानगढ़ किले के नीचे बसा हुआ ये नीला शहर, ये दुनिया भर से टूरिस्ट को खींचता है। हाँ, तस्वीरें तो बहुत आती हैं। हाँ, फोटोग्राफर्स हैं, फिल्म बनाने वाले हैं, ट्रैवल राइटर्स हैं, सबके लिए ये एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। ये रंग अब जोधपुर की, और कह सकते हैं कि पूरे राजस्थान की, वो शाही विरासत और जो अनोखी संस्कृति है उसका एक जरूरी हिस्सा बन गया है। हाँ, सही कहा। एक तरह से जोधपुर का ब्रांड बन गया है ये नीला रंग। लेकिन क्या ये बस एक ब्रांड ही है, या इससे कुछ गहरा है? अगर हम पूरी सूरत देखें, मतलब बड़ी पिक्चर देखें, तो असल में ये सारे तार ना एक जगह आके मिलते हैं। वो सामाजिक चलन, फिर मौसम की ज़रूरतें, गर्मी से बचाव, और साथ में वो कीड़ों से बचाव वाली स्थानीय समझ। हाँ। शायद इन सब ने मिलकर ही इस नीले रंग को जोधपुर की पहचान बना दिया। ये किसी एक चीज़ का नतीजा नहीं है, बल्कि कई चीज़ों का एक संगम है, एक मिश्रण है। तो अगर हम इसे समेटें तो मतलब ब्राह्मणों से जुड़ाव से शुरू होकर फिर गर्मी से राहत और कीड़ों से बचाव जैसी जो प्रैक्टिकल वजहें थीं, उन्होंने मिलकर इस रंग को शहर का एक अटूट हिस्सा बना दिया। बिल्कुल। और ये यही दिखाता है कि जोधपुर का नीला रंग सिर्फ देखने में खूबसूरत नहीं है, ये उस शहर के इतिहास, उसकी संस्कृति, उसका भूगोल और वहाँ के लोगों की जो ज़रूरतें थी, उनका एक जीता जागता सबूत है। सही। ये राजस्थान के गौरव का भी एक प्रतीक है, कह सकते हैं। वाकई। और ये सोचने पर भी मजबूर करता है ना, कि जैसे जोधपुर का ये नीला रंग उस समय की सामाजिक बनावट और वहाँ की जलवायु की चुनौतियों का एक तरह से जवाब था। हाँ। तो क्या भविष्य में हमारे शहरों के रंग हमारी बदलती हुई प्राथमिकताओं को दिखाएंगे, जैसे आजकल सस्टेनेबिलिटी की बात होती है, या तकनीक पर हम इतने निर्भर हैं?
बहुत दिलचस्प सवाल है। क्या शहरों के रंग अपने समय और अपने रहने वालों के बारे में कुछ कह सकते हैं? ये एक सोचने वाली बात है।